हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो फॉर हैप्पीनेस। ओम नमः शिवाय। आइए देखते हैं कि आप अपने सोलमेट से कब तक मिलेंगे। तो थोड़ी आप लोगों की अभी करंट की एनर्जी चेक कर लेते हैं, उससे पता चल जाएगा कि आप लोग अपने सोलमेट से कब तक मिलेंगे। आप लोग इस वक्त एक ऐसे पोजीशन पे हैं जहाँ पे आपने अपने जीवन के बहुत सारे राज देखे, लोगों के चेहरे देखे, आपने लोगों को देखा, आपने उनको परखा। कौन किसका बिहेवियर आपके साथ कैसा है, कौन आपके सामने क्या दिखाता है, कौन आपके सामने आपके पीठ पीछे कैसा होता है आपके लिए। ये ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप बहुत पहले से ही फील करते थे, क्योंकि आपका जो इंट्यूशन पावर है वो बहुत स्ट्रांग है। इस वक्त आप लोगों को अपने जीवन में कुछ समय पहले से ऐसी कुछ सिचुएशन चल रही थी जहाँ पे आप लोगों ने देखा कि आपको कोई ना कोई हमेशा बार बार चीट कर रहा है। कोई ना कोई ऐसा फील करा रहा है जैसे आप उनके लाइफ में इम्पोर्टेंट हैं भी, और कभी कोई फील कराता है, मतलब वही पर्सन कभी किसी और समय फील कराता है कि आप उनके लिए अनइम्पॉर्टेंट है, जैसे आपका कोई महत्व ही नहीं है। इस तरीके का जो रोलर कोस्टर आप लोगों का चला है रिश्ता, चाहे किसी एक पर्सन के साथ में, चाहे मल्टीपल पर्सन के साथ में, ये भी हो सकता है आप में से किन्हीं का बहुत खास रिश्ता रहा हो, बहुत सालों आपने दिए हैं उस रिश्ते को, लेकिन आपको फाइनली भी बैक स्टैब वहाँ पे किया ही गया, आपको चीट किया ही गया, या फिर आपको कुछ ऐसा नहीं दिया गया उस रिलेशनशिप में जहाँ पे कि आप ये कह सके कि हाँ, हम बहुत खुश थे उस रिलेशनशिप में। ऐसा आप कुछ भी यहाँ पे, ओ माय गॉड, दैट्स सो ब्यूटीफुल, वाओ, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। ओके, तो आपका दिल बहुत टूटा, अभी जो प्रेजेंट की एनर्जी है, आपका दिल टूटा हुआ है, लेकिन आप अपने आप को संभालने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। ये सब जितनी भी चीज़ें हुई हैं, ये जितना भी मैटर हुआ है, इस सारे प्रकरण में ने आपको एक हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में लाके रख दिया है, या हाई प्रिस्ट, अब मेल फीमेल व्यूअर्स दोनों की मैं बात कर रही हूँ। आपको दुनिया का पता चल गया है। आप लोग धीरे धीरे, कुछ लोग अध्यात्म की तरफ भी गए हैं। आप में से कुछ लोगों ने या तो हायर स्टडीज किसी भी फील्ड में हो सकता है, मे बी कुछ आप लोग में भी कोई डॉक्टर हो तो रिसर्च कर रहे हो, आप लोग लॉयर हो सकते हैं, कोई ऐसा फील्ड आपका हो सकता है जैसे टीचर, प्रोफेसर, लेक्चरर आप लोग हो सकते हैं, या कोई वैदिक ज्ञान आप लोग देते हैं, क्योंकि यहाँ पे एंशियंट स्क्रिप्चर्स भी है इस हाई प्रिस्टेस के कार्ड में। तो कुछ तो ऐसा है जो आपका नॉर्मल लोगों के, मैं नॉर्मल से मैं किसी को ऐसा डिमीन नहीं कर रही हूँ, मैं किसी को थोड़ा सा भी नीचा बोलने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। बस ये है कि जो जनरल लोग करते हैं उससे थोड़ा आप डिफरेंट, अलग हट के कुछ कर रहे हैं। मेडिटेशन करना है, मंत्रोच्चारण करना है, जो भी एंशियंट स्क्रिप्चर्स हैं उनको पढ़ना है, कुछ यूनिवर्स के बारे में, एनर्जीज के बारे में, ये सब क्या है, सोल क्या है, ऐसी चीज़ें भी अब आप लोग ये सब चीज़ें देखने में लग गए हैं। ओके, तो अगर ऐसा है, ये एनर्जी आप लोगों से मैच करती है तो देख लीजिए, बहुत अच्छी बात है फिर। तो इस वक्त ना, अब जब किसी के साथ भी ऐसा कुछ होता है, मान लीजिए एक ही रोड पे कोई बार बार जाए और उसी रोड पे कभी उसका पाँव मुड़ जाए, कभी कोई आके उसको धक्का मार दे, कभी कोई साइकिल वाला आके ठोक दे, तो होता है ना, लगता है कि अरे इसी रास्ते पे क्यों मेरे साथ ऐसा होता है, यहीं पे आके बार बार मुझे क्यों चोट पहुंचती है, ज़रूर ये रास्ता मेरे लिए नहीं है, या मुझे इस पे नहीं चलना चाहिए, या आगे भी ऐसा हो सकता है। फिर ऐसे डाउट्स आने लगते हैं इंसान के मन में। लेकिन आपकी एनर्जी में जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, जितने भी मैसेज मुझे अभी डिवाइन इन कार्ड्स के थ्रू आपको दे रहे हैं, आपको देने के लिए बता रहे हैं, वो यही है कि एक मेजर चेंज हुआ है कुछ। अब जिस कारण से यूनिवर्स ने आपको ये सब कुछ दिखलाया है, वो कार्मिक क्लिनजिंग थी, आप लोगों का कर्मा किन्हीं के साथ जुड़ा हुआ था, या आपको कुछ एक्सपीरियंस देना था, या किसी खास रास्ते पे आपको ले जाना था, कुछ भी रीजन हो सकता है, या आपके अंदर में ही कुछ ऐसे बदलाव चाहिए थे यूनिवर्स को, और वो बदलाव आप लेके आए हैं, आप हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में आए हैं आप लोग। ये पेनफुल ज़रूर रहा है, इसको, इस ट्रांसफॉर्मेशन में, आपके इस ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत सारा समय लगा है। आपकी इसी ट्रांसफॉर्मेशन का यूनिवर्स जो है वो वेट कर रहे थे।
थोड़ा आपको डर है, अब आप नहीं जानते आगे क्या होगा। आप में से कुछ लोग तो ये भी सोचना शुरू कर दिए हैं, भाई रिश्ता हमारे बस की बात नहीं है, ये लव रिलेशनशिप ये सब बेकार चीज़ें हैं। और लोगों के लिए होगा प्यार, और लोगों के लिए होंगे सोलमेट्स, हमारे लिए तो नहीं है ऐसी चीज़ें। तो उसी वक़्त जब आप ये सोचेंगे कि आपके लिए ये नहीं है, आपके लिए वो नहीं है, उसी समय यूनिवर्स की जो जादुई छड़ी है, वो ना यहाँ पे घूमेगी, ओके? और आपके लिए कोई एक ऐसे पर्सन आपकी लाइफ़ में आ रहे हैं, जो बिल्कुल किंग या क्वीन की तरह होंगे। बहुत समझदार, बहुत ग्राउंडेड, शायद थोड़ा हो सकता है कि आपको दिखे कि वो बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं है। ये चीज़ थोड़ी आपको हो सकता है आप बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो सकता है आपको लगे कि आपकी लाइफ में जो भी आ रहे हैं, वो उतने रोमांटिक नहीं हैं। तो ऐसा नहीं है, वो रोमांटिक होंगे, आप डिपेंड करता है कि आप लोग धीरे-धीरे कैसे एक-दूसरे का सबसे पहले विश्वास जीतते हैं। एक-दूसरे के साथ कितना एक-दूसरे को वैल्यू करते हैं, कितना एज़ एन इंडिविजुअल आप लोग दोनों एक-दूसरे को कि हाँ, इसके भी जीवन में कुछ हुआ होगा, उसके जीवन में भी कुछ हुआ होगा। इसके भी कुछ कटु अनुभव रहे होंगे जीवन के, उसके भी कुछ ऐसे स्वीट से, सार से, कुछ ऐसे नॉट सो सार हो सकता है डिज़ास्टरस से एक्सपीरियंसेस रहे होंगे। तो ये चीज़ें समझ के एक-दूसरे को वैल्यू करने वाले पार्टनर आप लोगों को मिलेंगे। मेल-फीमेल व्यूअर्स दोनों की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे। आप लोग जब एक-दूसरे को जब भी मिलेंगे, आप लोग ऑनलाइन मिले, आप लोग कहीं पे भी मिले, कॉलेज में हो, कहीं ऑफ़िस में, कहीं पे भी मॉल है, कहीं पे भी आते-जाते जहाँ पे भी आप लोग मिलेंगे, जैसे एकदम ना झट से आप लोग एक-दूसरे को पहचानेंगे कि ही इज़ द वन या शी इज़ द वन। बातें आप लोगों की बहुत अच्छी होंगी, आप लोग एक-दूसरे से मिलके मुस्कुराएँगे, आप लोग एक-दूसरे को फ़ील करेंगे, आप लोग जब मिलके भी एक-दूसरे से अलग होंगे या फ़ोन पे भी बातें करके आप लोग एक-दूसरे से अलग होंगे, तो आप लोगों की जो याद है वो आप लोग दोनों के दिल में मीठी-मीठी सी ना ऐसे ऐसे एक कसक सी रखेगी, कसक मतलब ना मीठा वाला मतलब काश वो भी होती यहाँ पे या काश वो भी होता यहाँ पे, ऐसी वाली चीज़ें आप लोग दोनों के मन में चलेंगी, तो बहुत खूबसूरत सी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। और हो सकता है इनिशियली आप लोग उतना ज़्यादा ये ना सोचें कि जैसे रोमांटिकली ही एक-दूसरे के साथ जुड़ना है ऐसा, वो थोड़ी बाद में हो सकता है, लेकिन पसंद आप लोग इमीडिएटली करेंगे एक-दूसरे को। आप लोगों को लगेगा कि यही तो वो थी या यही तो वो था जिसका मैं वेट कर रहा था। सजेशन यहाँ पे यही है कि जल्दबाज़ी, हड़बड़ी किसी भी चीज़ की विश्वास कर लेने की चाहे हो, मैं आपको ही बता सकती हूँ, आपके ऑपोज़िट में जो है उनको तो नहीं बता सकती हूँ, लेकिन आपको तो बता ही सकती हूँ। तो किसी भी चीज़ की हड़बड़ी मत कीजिएगा और फ़िज़िकल रिलेशनशिप बनाने की एकदम से वो भूल तो नहीं ही कीजिएगा। जितना आप लंबा खींच सकते हैं, वो उतना लंबा मैं कहूँगी कि आप इस मैटर को खींचिएगा, बाकी आप लोग देखिए खुद ही समझ आ रहे हैं, मैं इसमें ज़्यादा आपको क्या एलैबोरेट करूँ। लेकिन जैसे आप लोग ना मिलेंगे तो जैसे आप लोगों का दिल मिल जाएगा और जैसे एक ठंडी फुहार की तरह आप लोग एक-दूसरे को उम, वैसा वैसी हीलिंग देंगे, वैसा फ़ील कराएँगे, वैसा अनुभव कराएँगे आप लोगों को। बहुत अच्छा दोस्त दिखेगा आप लोग दोनों को एक-दूसरे के अंदर में। ऐसा लगेगा जैसे मैं भी अपने पास्ट की बातें बताऊँ और मैं भी अपने दिल का हाल बताऊँ, मैं भी ये करूँ, वो करूँ। आप लोग जो चीज़ें जो आप लोगों को अच्छी लगती हैं, आप लोग उनके साथ शेयर करना चाहेंगे, वो आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। ये चीज़ें हैं। वो थोड़ा मुझे यहाँ पे जो भी फ़ेमिनाइन एनर्जीज़ में जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, हो सकता है आपको थोड़ा-सा लगे कि ये उतने रोमांटिक नहीं है तो पर ये चीज़ है ना कि वो एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन होंगे। मेबी आपकी तरह देखिए हर इंडिविजुअल अलग होता है, जब मेल-फीमेल होते हैं उसमें भी फिर कुछ चेंजेज़ हो जाते हैं। तो थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन्स के लिए तो आप लोगों को भी तैयार रहना ही चाहिए। अब ये जो पर्सन होंगे वो कैसे होंगे? इनका प्रोफ़ेशन क्या हो सकता है? तो मेल-फीमेल ये जो भी होंगे या तो ये डॉक्टर या मेडिकल फ़ील्ड से, लॉयर या फिर लॉ फ़ील्ड से या लॉ स्कूल कॉम्पिटिशन की तैयारी करना किसी अच्छी पोज़ीशन पे काम करना, जैसे अगर सॉफ्टवेयर कंपनी है या कोई भी एमएनसी है या कोई भी कंपनी है,
वहाँ पे अच्छी पोज़ीशन पे होना। पढ़ने का शौक हो सकता है, मुझे लिखने का भी शौक दिख रहा है क्योंकि मुझे पेन दिख रहा है, तो लिखने का भी शौक हो सकता है। और साथ ही कुछ डॉक्यूमेंट्स दिख रहे हैं, तो मेबी ये सीए हो सकते हैं। मैंने बोला ना लॉयर है, सीए है, कुछ ऐसा भी हो सकता है। ये जल्दी से अपना रोमांटिक साइड आपको नहीं दिखाएँगे, ये बहुत सारा समय लेंगे। ये आपको बहुत अच्छे से ये लोग जज करेंगे, मेल है, फीमेल है, जो भी है। मैं थोड़ी-सी और उनकी एनर्जीज़ देख लेती हूँ, उनकी प्रेज़ेंट की एनर्जी क्या है। इनके लाइफ़ में कुछ ऐसा चल रहा है, कोई ऐसा परिवर्तन होने वाला है जिसको ये पकड़े हुए हैं, जिसको ये छोड़ नहीं रहे। जहाँ पे मैं आपका यहाँ पे देख पा रही हूँ। अच्छा, मुझे आप लोगों के बारे में एक चीज़ और बतानी है, ये है कि जो भी रिजेक्शन आपने देखा है या जितने लोगों ने आपको अवॉइड किया है, जो भी कुछ हुआ है पास्ट में आपके साथ में, एक चीज़ क्या हुई है ना कि आप लोगों ने थोड़ा-थोड़ा कंप्लीटली तो नहीं कहूँगी क्योंकि आप लोग बहुत समझदार हैं, थोड़ा-थोड़ा आप लोगों ने ना अपने ऊपर में भी डाउट करना शुरू कर दिया है। किस्मत को लेके कि क्या मेरी किस्मत ऐसी है? क्या मुझे कभी भी मेरा सोलमेट नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगी? क्या मेरे बॉडी में कोई दिक्कत है? क्या लोगों को ऐसा फ़िज़ीक या ऐसा फ़िगर चाहिए? अगर आप मेल पर्सन हैं तो आपको लगता होगा कि शायद आपकी फ़िज़ीक में कोई कमी है, या फीमेल हैं तो आपको लगता होगा कि शायद आपके फ़िगर में या आपके जो फ़ीचर्स हैं उसमें कोई कमी है, या आपके बोलने में, आप जैसे भी बोलते हैं, आप जैसे भी बिहेव करते हैं, क्या पसंद नहीं आता है? क्यों ऐसा होता है कि लोग आते हैं और दिल तोड़ के चले जाते हैं या चली जाती हैं? तो आप उस चीज़ को अब एक्सेप्ट कर चुके हैं, लेकिन ये थोड़े-से डर और भी कई प्रकार के डर हैं, कहीं हम अकेले ना रह जाएँ ऐसे, या नेक्स्ट जो आएगा या आएगी वो कैसा होगा, ऐसा भी डर आप लोगों के मन में तो है। लेकिन आप तैयार हैं उस चेंज के लिए और उस चेंज की तरफ आप निरंतर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। चाहे भले अंदर में थोड़ा डर हो कि पता नहीं क्या होगा, नेक्स्ट जो आएगा कौन आएगा, लेकिन आपके सामने तो आ ही रहे हैं, और ये बिल्कुल अपने डर को जैसे ही आप रिलीज़ कर दीजिएगा और ये जो चेंज एक्सेप्ट आपने कर लिया है ऑलमोस्ट, बस तभी आपकी लाइफ में आपके पर्सन आएँगे या आपकी सोलमेट आएँगे। एक तो ये चीज़ है। दूसरी ये चीज़ है कि ये जो पर्सन है, ये इमोशनली कहीं फँसे हुए हैं। ये इमोशनली कोई जगह चेंज करने की सोच रहे हैं, या किसी किसी ऐसे पार्टनर के साथ में हो सकते हैं, जहाँ पे इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि उसके साथ रहें और एफ़र्ट करें या फिर छोड़ दें उसको। वो अटके पड़े हैं, बिल्कुल अटके पड़े हैं इस वक़्त आपके पर्सन। मैं जानती हूँ आपको सुन के थोड़ा-सा दुःख तो हुआ होगा, लेकिन देखिए बाद में ही चैरियट का कार्ड आ गया है, मतलब इनको कहीं न कहीं से वॉक अवे तो करना ही पड़ेगा क्योंकि ये खुद भी बहुत परेशान है। एक चीज़ मैं बता देती हूँ, किन्हीं-किन्हीं के लाइफ़ में ये पर्सन आपके पास्ट से भी आ रहे हैं, इसकी भी मुझे थोड़ी-सी एनर्जीज़ यहाँ पे बिल्कुल नज़र आ रही है। इसके थोड़े चांसेस यहाँ पे हो सकते हैं कि कोई पास्ट से आपका पर्सन आए। अगर पास्ट से नहीं आ रहा है तो मुझे एक्चुअली में न्यू पर्सन की भी बहुत ज़्यादा एनर्जीज़ यहाँ पे आ रही हैं, बहुत ज़्यादा। देखिए, ये पर्सन अपनी लाइफ़ को अब और घसीटना नहीं चाहते हैं, बल्कि अपनी लाइफ़ को मज़बूत मज़बूती देना चाहते हैं, अपनी लाइफ़ को और जैसे अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। इसलिए मैंने पहले ही आपको बोला था कि आप हो सकता है यू कुड फाइंड दिस पर्सन वेरी प्रैक्टिकल। इमोशनल साइड शायद आपको खोदने से, ढूँढने से, गड्ढा करके निकालने से भी शायद थोड़ा बहुत इमोशन या रोमांस, अगर मैं बोलूँ, जो आपके जो आइडियाज़ हैं शायद आपको लगे कि ये आपके रोमांटिक आइडिया से मैच नहीं कर रहा है, लेकिन ये पर्सन रोमांटिक होंगे, बस उसको ना जल्दी वो शो नहीं करना चाहेंगे। और थोड़े बहुत 19-20 का फ़र्क तो रहता ही है, या 18-20 का फ़र्क तो रहता ही रहता है। तो एक थोड़ी यहाँ पे जो दिक्कत है, मुझे ये लग रही है कि ये पर्सन के लाइफ में इस वक़्त कोई और भी हैं। इवन दो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि उसको छोड़ना है या उसको रखना है, क्योंकि अगर रखना ही होता तो फिर ये कार्ड नहीं आता कि जाएँ या रुकें, छोड़ें या रुकें, ऐसी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो थोड़ा ड्वेल कर रहे हैं ये पर्सन, लेकिन अपनी लाइफ़ को आगे बढ़ाना है और बढ़ाना ही है, क्योंकि बहुत समय तक ये किसी का ना
वेट नहीं कर सकते या किसी का शोक नहीं कर सकते हैं। हो सकता है इस पर्सन को किसी की याद आ रही है इस वक़्त, लेकिन अगर कोई कॉन्टैक्ट में है ही नहीं, तो फिर ये कब तक आखिर कोई किसी का वेट करे? तो ऐसी सिचुएशन भी आप में से किसी के पर्सन की यहाँ पे इस वक़्त हो रही है। ये एक ब्रेकअप से देखिए, ये ब्रेकअप से डील तो कर रहे हैं, शायद किसी के साथ ये नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में है, क्योंकि वहाँ पे इनको भी उतना प्यार नहीं मिला या ये उतना प्यार वहाँ पे नहीं दे पाए, उतनी कोशिश नहीं कर पाए, ये चीज़ भी है। आप लोगों की आप लोगों की मुलाकात कब होगी? मुझे ये लग रहा है कि आप लोगों की मुलाकात तब होगी ना, जब ये पर्सन और आप दोनों ही अपनी लाइफ में कंप्लीटली जो पास्ट की एनर्जीज़ है, जो पास्ट के पर्सन्स हैं, जो पास्ट के ट्रॉमास हैं, उन सबको जब छोड़ के आप लोग आगे बढ़ोगे और सेम पेज पे आप लोग आ जाओगे, सेम धरातल पे आप लोग आ जाओगे। तब जाके डिवाइन आप लोग दोनों को मिलवाएँगे, क्योंकि आप में भी यहाँ पे ये ट्रांसफ़ॉर्मेशन का कार्ड आया है और इनकी तरफ से भी यहाँ पे ये देखिए टावर का कार्ड है, ठीक है? तो आप तो बहुत अच्छे से एक्सेप्ट कर रहे हैं अपने इस ट्रांसफ़ॉर्मेशन को, लेकिन ये पर्सन एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। एक चीज़ मैं और बता रही हूँ, यहाँ पे 2 लोग हैं, आप में से किसी के लिए तो यहाँ पे 2 लोग हैं। एक तो कोई आपके पास्ट से आपकी लाइफ़ में आने की कोशिश करेंगे, दूसरे कोई नए पर्सन हैं आप लोगों की लाइफ में आ रहे हैं, बिल्कुल न्यू पर्सन, बिल्कुल न्यू, जिनका कोई भी अभी तक आप लोगों ने एक-दूसरे को देखिए, आमने-सामने शायद नहीं देखा हो, लेकिन मुझे ना पेज ऑफ सॉर्ड्स दिखा था, इसका मतलब है कि कहीं से कुछ जानकारी आप लोग दोनों को एक-दूसरे के बारे में तो है। अब कैसे है ये डिपेंड करता है, किसी ने किसी को दूर से देखा है, कोई किसी को किसी ने किसी के बारे में बताया है या कुछ भी कहीं से कुछ खबर पता चली है ऐसा, तो कोई पर्सन है जो आप लोगों को जानते हैं या फिर आप उनके बारे में जानते हो। लेकिन ये न्यू पर्सन है, आपका कोई भी अ, डेटिंग करना हो, एक-दूसरे से बात करना हो, ये चीज़ें अभी आप लोगों ने नहीं एक्सपीरियंस की हैं उनके साथ में, तो ऐसे पर्सन आपकी लाइफ में आ सकते हैं, लेकिन थोड़े से अटके हुए वो भी हैं, ये मैं ज़रूर कहूँगी। और एक दूसरा पर्सन है जो बहुत शो ऑफ है, बहुत ज़्यादा शो ऑफ है, जो अपनी लाइफ में इसको भी मैनेज करना है, उसको भी मैनेज करना है, किसको क्या मैनेज करना है, किसको छोड़ना है, क्या करना है, इसको कुछ पता नहीं है, इसकी कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, ये कोई डिसीज़न ही नहीं ले पा रहा है ये पर्सन। और अपनी लाइफ में ये पर्सन बिल्कुल, बिल्कुल ही अकेला है। जो सबसे पहले मैंने आपको जिनकी एनर्जीज़ बताई थी ना, ये किंग ऑफ सॉर्ड्स में, ये पर्सन कोई न्यू पर्सन है, लेकिन ये जो पर्सन है, ये दिस इज़ सम सॉर्ट ऑफ चीटर पर्सन, जिनके साथ शायद आपका कोई एक्सपीरियंस रहा है, आप लोग एक-दूसरे को जानते हो, कोई दोस्त हो सकता है, कोई क्रश हो सकता है, कोई एक्स हस्बैंड, पार्टनर कुछ भी हो सकते हैं। कोई ऐसा पर्सन आपके पास्ट से आने की कोशिश कर सकता है, किन्हीं के लिए ये 2 एनर्जीज़ हैं। अब देखें आप लोग दोनों जो भी मिलेंगे, चलिए न्यू पर्सन की देख लेते हैं, उसके साथ कैसा रहेगा आपका रिलेशनशिप। ये जो न्यू पर्सन मिले हैं, कोई कहीं से या तो आप लोग किसी को देखते हैं, किसी को स्टॉक करते हैं या फिर कोई आप लोगों को स्टॉक करते हैं, कोई कहीं से ना किसी की नज़र है आपके ऊपर में। इस नए पर्सन की भी हो सकती है और ये जो नॉट सो गुड पर्सन है, ये दिखावा पसंद पर्सन, ये भी हो सकता है। थोड़ा शैलो है ये जो जिसकी मैं बात कर रही हूँ ना, एक पर्सन ना काफ़ी शैलो पर्सन है। आप किसी ऐसे पर्सन से भी मिल सकते हैं। तो देखते हैं जो न्यू पर्सन होंगे उनके साथ में आपका कैसा रिश्ता चलेगा। न्यू पर्सन के साथ में कैसा रिश्ता आपका चलेगा। 3 ऑफ कप्स, कोई फ्रेंड आप लोगों को मिलवा सकते हैं। आप लोगों की थोड़ा टाइम है, ठीक है? यहाँ पे ना ये चीज़ शो कर रहा है कि थोड़ा-सा टाइम है। आप लोग मिलेंगे, आप लोगों को कोई फ्रेंड मिलवा सकते हैं, आप लोग कहीं टी, कॉफ़ी के लिए मिल सकते हैं, कहीं कुछ
किसी गैदरिंग में कोई फंक्शन हो रहा हो या कोई कोई सभा, कोई मैं क्या बताऊँ, कोई मीटिंग हो रही है, कुछ ऐसा वहाँ पे आप लोग एक-दूसरे से मिल सकते हैं, ऐसी भी एनर्जीज़ हैं। देखिए इस पर्सन के साथ में आपका कैसा रहेगा हिसाब-किताब। बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन रहेगा आप लोग दोनों का एक-दूसरे के प्रति, और आप लोग हो सकता है बहुत जल्दी एक-दूसरे को जज करने लगें या एक-दूसरे की तरफ बहुत ज़्यादा आप लोग ड्रॉन हो जाएँ। ठीक है? बहुत ज़्यादा लगे कि एकदम से ही उनकी तरफ चले जाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे जो भी, अगर आप मेल व्यूअर्स हैं तो आपके लाइफ़ में जो भी आ रही हैं, आप उनकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होने वाले हैं। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ उनके जो भी फीचर्स हैं, वो जैसी दिखती हैं, क्या है, वो क्या पहनती है, इससे कोई मतलब नहीं होगा, लेकिन आप उनको देखेंगे और आप बस देखते ही रह जाएँगे, इतना ज़्यादा आप उनको पसंद करने वाले हैं। हाँ, हो सकता है कि वो टिपिकली जैसी फीमेल को आप पसंद करते हैं, वो वैसी ना हो, लेकिन जब ओवरऑल आप उनको देखेंगे, आप उनको जानेंगे, तो आप फिर जितना आप जानेंगे ना, धीरे-धीरे आप उनकी क्वालिटीज़ से ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। बजाय इसके कि आप जो विज्ञापन में या जो टीवी में या जो सीरियल्स में जो दिखाते हैं, बिल्कुल ऐसे इंजेक्शन लगे हुए फेसेस, या मैं बुरा नहीं कह रही हूँ, देखिए उनका पैसा, उनका इंजेक्शन, उनका केमिकल, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनकी सोच ऐसी होती है कि वही अच्छा है, तो वो फिर नॉर्मल सबके अंदर में फिर वैसा ही फिगर और वैसा ही बिल्कुल ज़ीरो फिगर क्वालिटीज़ ये सब ढूँढने लगते हैं। तो इसलिए मैं बता रही थी यहाँ पे, तो ये थोड़ी डिफरेंट हो सकती है, ओके? पर अट्रैक्शन आप लोग दोनों के बीच में बहुत ही ज़्यादा होगा। आपको इनसे मिलके बहुत अच्छा लगेगा, आप लोग एक-दूसरे के बारे में बहुत ज़्यादा सोचोगे जब जब भी आप लोग अकेले रहेंगे। मेबी इनका कभी कोई रिश्ता टूटा होगा पास्ट में, या फिर ये प्रीवियसली कभी मैरिड हो सकती है, क्योंकि फोर ऑफ वॉन्ड्स जो है वो फ्लिप करके आया है, तो हो सकता है कि ये अभी सिंगल है लेकिन पहले कभी किसी के साथ में मैरिड हो सकती है, ऐसा किन्हीं के लिए कोई मैसेज है, या फिर इनका किन्हीं के साथ में ब्रेकअप हुआ होगा, ऐसी चीज़ भी यहाँ पे हो सकती है। थोड़े कुछ क्लैशेस हो सकते हैं आप लोग दोनों के बीच में, मुझे बार-बार ऐसी एनर्जीज़ आ रही है, फिर कुछ क्लैशेस हो सकते हैं, इसकी चांसेस है। आप लोगों के मिलने में मुझे थोड़ी दिक्कत लग रही है, कुछ कुछ तो डिवाइन क्या दिक्कत है यहाँ पे हमारे व्यूअर्स और उनके जो भी सोलमेट हैं या होंगी, उनके बीच में क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके, कोई फीमेल आप लोगों को अलग करवाने की कोशिश करेंगी, नाइट ऑफ सॉर्ड्स। हो सकता है कोई फीमेल, पता नहीं किन्हीं की फ्रेंड, इनकी फ्रेंड हो, आपके साइड से कोई हो, एक कोशिश करेंगी आप लोग दोनों को अलग करवाने की, ये चीज़ भी यहाँ पे है। या हो सकता है कि अगर आप लोग इनके बारे में किसी के साथ डिस्कस करें, तो ये भी हो सकता है कि वो आप लोग दोनों को अलग करवाने की कोशिश कर सकती है। क्योंकि उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि आप इनको इतना पसंद करोगे, इनकी इतनी तारीफ़ करोगे उसके सामने, तो वो कोशिश कर सकती हैं आप लोगों को अलग करवाने की। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप दोनों के बीच में एक बहुत ज़बरदस्त खिंचाव रहेगा कि नहीं, मुझे मिलना ही मिलना है, तो ऐसी कोशिशें रहेंगी। लेकिन इतना ईज़ी नहीं रहेगा आप लोगों का रिलेशनशिप, ये पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पे बार-बार लग रहा है। ये रिश्ता ईज़ी बिल्कुल भी नहीं होगा। आप लोग मिलेंगे भी, हो सकता है कुछ समय के लिए आप लोग अलग हो जाएँ, क्योंकि सेवन ऑफ वांड्स भी यहाँ पे आया है, तो कुछ समय के लिए अलग हो जाएँगे। कोई बीच बचाव बोलेगा कि, या बोलेगी कि मैं चलो तुम लोगों का बीच बचाव कर देती हूँ, तुम लोग फिर से मिलो, लेकिन वो उल्टा काम करेगी वो, और आग में ना घी का काम करेगी वो, आग को जैसे बुझाने का काम नहीं करेगी कि सब कुछ ठीक हो जाए, वो उसको और आप दोनों के बीच की खाई को और बढ़ाने का काम कर सकती है यहाँ पे। मुश्किलों से भरा हुआ आपका ये रिलेशनशिप होने वाला है अपने इस सोलमेट के साथ में।
हाँ, आप लोग दोनों को अलग करवाने की, तोड़ने की पूरी कोशिश यहाँ पे की जाएगी। तो मुश्किल से भरा हुआ ये रिलेशनशिप आप लोगों का हो सकता है, एस ऑफ सॉर्ड्स, लेकिन इससे आप लोग जीतेंगे। ये विक्ट्री का कार्ड है, ये ब्रेक थ्रू का कार्ड है। समझ में आएगा, किसी को कुछ तो क्लियर होगा कि कोई यहाँ पे गेम खेल रहा है, और आप लोग फिर कोशिश करेंगे कि इस चीज़ को आप लोग सुधारें। कैसे सुधारें? तो एक दूसरे से साफ बातचीत करके सुधारें। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। दिक्कत से भरा हुआ तो है आपका रिश्ता, लेकिन फाइट करके देखिए, पता नहीं आगे क्या हो सकता है, ये तो आगे की बात है। मुझे आप लोगों का जो ये कनेक्शन है, ये 4 महीने लग सकते हैं, 2 से 4 महीने, 2 ऑफ कप्स है ना? 2 से 4 महीने, 8 भी नज़र आ रहा है, 8 महीने भी किसी के लिए लग सकते हैं। तो यदि आपकी रीडिंग कैसी लगी ज़रूर बताइएगा।